को तो पता है, अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ए बी टेस्टिंग होती क्या है? ए बी टेस्टिंग आप लोग बेसिकली एक कंपैरिजन करते हैं अपने किसी ऐड के दरमियान, अपने किसी ऐड सेट के दरमियान। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने क्या शो कर रहा है, इस जगह पर आपके पास ऐड सेट है। अब दो एड सेट बनाकर आप दो एड सेट को डिफरेंट लोकेशंस पर टारगेट करके सेम बजट के साथ आप क्या कर रहे हैं, उनको डिफरेंट जगहों पर चला रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक कंपेन तैयार की कपड़े की, ठीक हो गया, मैं आप कपड़े सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब कपड़े कौन से हैं? मेन क्लोथिंग है फॉर एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर मेन क्लोथिंग मैं सेल कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे एक लाहौर में एक मैं कंपेन चला रहा हूँ, एक मैं चलाना चाह रहा हूँ मुल्तान सिटी के अंदर। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर एग्जाम्पल के तौर पर ए बी टेस्टिंग ऑन करता हूँ। ए बी टेस्टिंग ऑन करने से पहले आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई ए बी टेस्टिंग हम लोग करेंगे किस तरह से। जिस तरह मैंने बताया, एड सेट्स के दरमियान में आप क्या करते हैं, ए बी टेस्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, डुप्लीकेट करना है अपने एड सेट को। अब यहां से एक सेकंड मैं करके भी दिखाता हूं आपको। यहाँ पर आपने इसको थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट की आपको ऑप्शन नजर आ रही है। आप यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे एंड क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो रही हैं। अब वो पूछ रहा है कि आप कितनी कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर वो फर्स्ट आपसे पूछता है सिलेक्ट अ कंपेन फॉर योर एड सेट। आप ओरिजिनल कंपेन का डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग कंपेन का, न्यू कंपेन का, या न्यू एबी टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, न्यू एबी टेस्ट पे सेलेक्ट करेंगे एंड टेस्ट सेटअप को यहाँ से क्लिक कर देंगे, देन आपकी एबी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी आपने इस तरीके से नहीं चलना। ए बी टेस्टिंग जिस तरह मैं शुरू में बताया कि दो सेट्स को, अब फॉर एग्जांपल आपने डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स वगैरह ऐड करने से आपने प्रॉपर एक अपनी कंपेन तैयार की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको नीचे लाकर दिखाता हूँ अपना एड सेट, यहाँ पर मैसेंजर और व्हाट्सएप को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मेरा बजट 2100 रुपीज है। एंड नीचे अगर आता हूँ मेरे पास यहाँ पर डेमोग्राफिक्स, लोकेशंस, लोकेशन में अगर आप देखें लाहौर और कराची मेरे पास टारगेट हुए हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कराची को हटा दूंगा फिलहाल और सिर्फ लाहौर को चला रहा हूँ। ठीक हो गया। अब लाहौर मेरा ऐड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाहौर के अंदर मेरा ऐड चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके अलावा एक और सिटी को टारगेट करना चाह रहा हूँ। मेरा बजट भी सेम रहेगा, मेरा ऐड सेट के अंदर मेरी लोकेशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, सिर्फ बजट मेरा सेम रहेगा, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स मेरे सेम रहेंगे, लोकेशन मेरी थोड़ी सी चेंजिंग होगी, दैट्स इट। बस एक चीज मैंने क्या करनी है, चेंज करनी है। अब वो चेंज करनी किस तरीके से और उसका क्या पैरामीटर्स होंगे, वो आपने यहाँ पर समझनी है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको कंपेन के दोबारा से शुरू के अंदर ले जाता हूँ, इसके ए बी टेस्टिंग करने के भी तीन तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट पेज के ऊपर आपको शो कर देता है कि भाई आप क्या करेंगे, ए बी टेस्टिंग ऑन करें एंड देन जब आप ए बी टेस्टिंग को ऑन कर देते हैं तो पूरी की पूरी कंपेन बनाने के बाद फर्स्ट स्टेप एड सेट, सेकंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज योर एड। एड को क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं, आपके पास पब्लिश की ऑप्शन आती है एंड देन जब आप पब्लिश कर देते हैं ना, ए बी टेस्टिंग ऑन होता है। पब्लिश करने के बाद आपके पास एक सेटअप ओपन होकर आता है। अब उस सेटअप के अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उस सेटअप के अंदर आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ता है अपना एड सेट का, जिसको आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं चाह रहा था कि भाई मैं चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी लोकेशन को, एक मैंने लाहौर को सिलेक्ट किया था, दूसरा मैं चाह रहा हूँ मुल्तान के अंदर टारगेटिंग करना चाह रहा हूँ, ए बी टेस्टिंग कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, मतलब सेम बजट, मतलब 2100 मैंने बजट लगाया हुआ है। अब उसी बजट के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे लाहौर से अच्छी ऑडियंस रिसीव हो रही है क्लोथिंग के अकॉर्डिंग। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? ये सबका सेम इशू है? यस। व्हाट डू यू मीन बाय विदाउट साउंड? आपको मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही? सबको मैंने अभी ये क्वेश्चन किया, ये देखें आंसर आ रहा है कि आवाज आ रही है सबको। क्या इशू है, मतलब क्या आपको आवाज नहीं आ रही? ये आपका इशू हो सकता है आपकी साइड से, ठीक हो गया, आप उसको चेक कीजिए प्लीज। आ रही है वॉइस, आ रही है, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। ब्लर है क्या? ओके, अब वॉइस अब क्लियर है, देन हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था। ओके, गुड वन, कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताया था, आप लोग अब क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज को चेंज कर रहे हैं, अपना बजट सेम है, अपना सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज को चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि क्या होगी, आपकी लोकेशन। अब आपने एंड के ऊपर एक सेटअप ओपन होगा, उसके ऊपर क्या काम वगैरह करना है वो आपको इंशाल्लाह मैं अभी गाइड करता हूँ। लेकिन
मैं आप लोगों को उस तरीके से गाइड करना चाह रहा हूं कि जो कि सबसे इजी तरीका एक हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पर आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ऑन किया, देन आपने यहां से एक कैंपेन को सेलेक्ट कर लिया जिसका आप ए बी टेस्ट करना चाह रहे हैं। समझ आ गई बात की? यहां से इसको चेक इन किया, यहां पर आपके पास एक मोर की, अब फॉर एग्जांपल यहां पर एक आपके पास एड सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां से आपने एड सेट को सिलेक्ट करना है। एड सेट सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपने आकर इस कैंपेन को सिलेक्ट किया, चेक इन किया कि भाई मैं क्लोथ जो सेल एड सेट है ना, मैं इसका करना चाह रहा हूं डुप्लीकेट। ठीक हो गया। इसको डुप्लीकेट करने के लिए अब मैं यहां पर अगर आता हूं, ए 1 सेकेंड प्लीज, सेटअप एरर आ रहा है। 1 सेकेंड। ओके, यहां पर मैं इसको चेक इन करता हूं। यहां पर इस जगह पर अगर मोर के ऊपर मैं चलता हूं, मोर के ऊपर जाने के बाद मेरे पास इस जगह पर ए बी टेस्टिंग की ऑप्शन आ रही है। वो क्योंकि एरर यहां पर अभी मुझे रिसीव हो रहा है, मैं आपके सामने एक दूसरा एड्स मैनेजर ओपन कर रहा हूं, आप लोगों ने जरा फोकस करना है थोड़ा सा। ठीक हो गया। 1 सेकेंड। माइक म्यूट कीजिएगा सब लोग। जी जी म्यूट है, इसीलिए आवाज नहीं आ रही, आ जाएगी आवाज, थोड़ा सा तो वेट करें, क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पर एक जो इशू है ना, यहाँ पर एड सेट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी ए बी टेस्टिंग की, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इस जगह पर एड सेट के अंदर आने के बाद मोर की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देन आपके पास ए बी टेस्टिंग की एक ऑप्शन इस जगह पर अवेलेबल हो रही है। अब आपने क्या करना है, सिंपली ए बी टेस्ट की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आई होप सो यहाँ पर सब लोगों को ये इंटरफेस नजर आ रहा होगा कि जिसमें वो आपको क्या बता रहा है कि भाई आपने करना है चूज व्हाट टू टेस्ट, फर्स्ट स्टेप होगा आपका। ठीक हो गया आगे, मतलब आपने टेस्ट किस चीज को करना है। सेकंड आता है सिलेक्ट टेस्ट सेटिंग्स, आपने टेस्ट की थोड़ी सी सेटिंग्स है उनको सेलेक्ट करना है। देन आता है आपके पास रिजल्ट, जो आपने टेस्टिंग की होगी उसके आपको एंड पे क्या होंगे, रिजल्ट्स जनरेट होकर आपको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। अब यहां पर अगर देखते चले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां से गेट स्टार्टेड करते हैं। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर टेस्ट। अब वो क्या कह रहा है, यहां पर आप टेस्ट दो हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज द वर्जन ए। वर्जन ए वो होगा जो कि आपने क्या किया होगा, अपना एक टेस्ट सेलेक्ट किया होगा जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हैं, जिसका आप टेस्ट करना चाह रहे हैं किसी और। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह मैंने लाहौर में तो कंपेन अपनी सेटअप करके चलानी है, ठीक हो गया। अब मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं कि मैं वही कंपेन, वही सेम चीज, सिर्फ लाहौर की जगह मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, मुल्तान को। ठीक हो गया, मुल्तान को टारगेट करना चाह रहा हूं, एक चीज को मैं डिफर कर रहा हूं, वो क्या होगी, हमारी मुल्तान सिटी। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या करता हूं, सेलेक्ट टू एग्जिस्टिंग एड्स, नो मेक अ कॉपी ऑफ एन एड। जो कि यहां पर मेरा एड यहां पर आपको बैकएंड में नजर आ रहा होगा, मेरा एक ऐड है, उसी को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। एग्जिस्टिंग वन नहीं यूज करूंगा। अब यहां पर
एग्जाम्पल के तौर पर एग्जिस्टिंग वन, यहाँ पर सिलेक्ट टू एग्जिस्टिंग एड्स, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन नजर आती है हमारे पास, डू यू वांट टू कंपेयर कंपेन्स और एड सेट्स। अब वो हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आप दो कंपेन्स के अंदर करना चाह रहे हैं डिफरेंस, या फिर आप दो एड सेट्स के अंदर करना चाह रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर तो आप लोगों ने क्लियर करनी है कि कंपेन क्या होती है और एड सेट क्या होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं तो यहाँ पर एक चीज ये देखिए आप, अगर कि कंपेन वो होती है जिसके अंदर आपका एक कंपेन सेटअप, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आपका एड सेट एंड थर्ड पेज इज योर एड। ठीक हो गया। वो क्या करेगा, आपकी पूरी की पूरी कंपेन को उठा के डुप्लीकेट कर देगा। लेकिन इसी तरह इसी की जगह पर एक और आता है हमारा एड सेट। एड सेट में क्या होता है, आपकी सिर्फ आपकी लोकेशन, आपकी आपका जो बजट होता है वो होता है, एंड आपकी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स होते हैं। समझ आ गई बात की। अब वो आप क्या पूछ रहे हैं, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एड जो है हम इसको कॉपी करेंगे। एड सेट ए, एड सेट ए में वो क्या कह रहा है, ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रही। अगर तो मैं पब्लिश करूंगा, क्योंकि अगर एक कंपेन मैंने पब्लिश की है देन ही मैं उसको आगे क्या कर सकता हूं, ए बी टेस्टिंग उसके अंदर कर सकता हूं। अब यहां पर आप लोगों ने बात समझने वाली क्या चीज है, अब यहां पर वो मुझे क्या शो कर रहा है, ड्राफ्ट। अगर इसी तरह मैं इसको यहां पर बंद करता चलूं तो आपको क्या नजर आ रही है, अभी कंपेन ड्राफ्ट में है। जब यहां पर ये शेड्यूल हो चुकी होगी या यहां पर एक्टिव लिखा हुआ आ रहा होगा, देन आप वहां से उस स्टेप से, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, मोर पे चलते हैं, ए बी टेस्ट के ऑप्शन पे चलते हैं, एंड यहाँ पर गेट स्टार्टेड करने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट वन इज दिस, कि आप क्या करते हैं, मेक अ कॉपी ऑफ एन एड। आप अपने एड की कॉपी क्रिएट कर लें यहाँ से, एंड देन उसको यहाँ पर पब्लिश कर दें। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अभी कंपेन एक्टिव नहीं है, देन आप यहाँ से कर सकते हैं अगर एक्टिव होगी। और अगर एक्टिव नहीं है तो आप क्या करते हैं, मैं जिस तरह अभी मैं दूसरी ऑप्शन आपके सामने आकर गया था, यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पर अभी आकर अगर मेरे पास वही ऑप्शन आ रही है कि भाई आप अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते इस एडसेट को, क्यों, क्योंकि ये अभी पब्लिश नहीं हुआ हुआ। इसके बाद सिर्फ एक सेट, एक आपके पास जो लास्ट स्टेप आता है उसको मैं मैनुअली आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं। उस स्टेप के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये सेकंड स्टेप था एंड थर्ड स्टेप। जिस तरह फर्स्ट पेज पे आप लोगों को दिखाया कि भाई 3 स्टेप्स क्लियर करो एंड देन लास्ट पे आपको क्या करते हैं, सेटिंग। अब सेकंड थर्ड लास्ट स्टेप क्या होता है, उसके अंदर ये चीज होती है कि आप लोग देखते हैं कि भाई ये जो एड मैं रन कर रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर मैं कंपैरिजन टेस्ट किस चीज को करना चाह रहा हूं, अपनी ऑडियंस को करना चाह रहा हूं, अपने बजट को टेस्ट करना चाह रहा हूं, या फिर अपने डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, जो भी चीज होती है। लास्ट पेज आपका इस चीज को सेलेक्ट करने पर मुश्तमिल होता है। समझ आ गई बात की। ये करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे एंड देन पब्लिश करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, इस जगह पर आपका एक कॉपी क्रिएट होगी। यहाँ पर जिस तरह आपको भी एक नजर आ रही है, यहाँ पर एक दो हो जाएंगी सेम एज इट इज। और उसके आगे आपको किस चीज का निशान नजर आ रहा होगा, एक बीकर का। अगर मैं आप लोगों को एक शो भी करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, वो बीकर का निशान किस तरह से होगा, वो बीकर का निशान कुछ इस तरह से होगा, जो ये इस जगह पर आपको शो कर रहा है। इस तरह का निशान आपको किस जगह पर शो कर देगा, इस कंपेन के बिल्कुल साथ इस कोने पर। ठीक हो गया, जब आप ए बी टेस्टिंग अपनी कंपेन को पब्लिश कर चुके होंगे। ये बात समझने वाली है। ठीक हो गया। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने ए बी टेस्टिंग के लिए कंपेन को अपनी पब्लिश कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब आपकी कंपेन हो चुकी है पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद क्या इशू है, यहां पर अगर देखते चलें, ऑल टूल्स, ऑल टूल्स की ऑप्शन आपके पास आती है। ऑल टूल्स पे आप जाने के बाद यहां पर आपके पास एक मेन्यू ओपन होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन चलते हैं, यहां पर आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रही होगी आपको, एक्सपेरिमेंट्स की। आपने जाना है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। एक्सपेरिमेंट्स में जाने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसके अंदर वो आपको जितनी आपने कैंपेन्स के साथ एबी टेस्टिंग की होगी और जो रिजल्ट्स वगैरह होंगे, वो आपको किस जगह पर, यहां पर प्रोवाइड कर देगा। अब जिस तरह यहां पर देख रहे हैं, ये क्या कह रहा है, क्रिएट टेस्ट। अगर आप, मैंने जिस तरह आपको बताया था शुरू में भी कि एबी टेस्टिंग करने के 3 तरीके होते हैं। एक मैंने आपको जिस तरह गाइड किया,
दूसरा, आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में आके गेट स्टार्टेड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। एंड थर्ड वन क्या होता है, जो आप कंपेन के अंदर ही ए बी टेस्टिंग को ऑन करें, एंड पे जाकर अपनी कंपेन को पब्लिश करें, और पब्लिश करने के बाद दोबारा से एक पूरा का पूरा एडसेट रेडी करें। समझ रहे हैं बात को? ये 3 तरीके होते हैं। इसी को अगर मैं आपको थोड़ा सा, अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिजल्ट्स आपने चेक करने हैं, व्यू रिजल्ट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। देन यहां पर वो क्या कह रहा है, आप यहां पर आकर जो भी आपकी टेस्टिंग वगैरह आपने जिस नाम से किया होगा एडसेट सेव, आपको इस जगह पर वो एडसेट शो हो जाएगा। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक्सपेरिमेंटली भी करके शो करवा दूंगा कि भाई इसको किस तरीके से आप लोगों ने करना है, या मैं आपके साथ वो इंटरफेस शेयर कर दूंगा जिसके अंदर हम लोगों ने पहले से ए बी टेस्टिंग करके रखी होगी। समझ रहे हैं बात को? गुड वन। अब मुझे यहाँ पर बताएं, किसी चीज इस तरह यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह पहले एक मुझे नोट रिसीव हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी फर्स्ट क्लास है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप जो है ना थोड़ा सा जरा वेट करें। इंशाल्लाह आपको बाकी क्लास की अगर आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, देन आप उनको गो थ्रू करें, आपको इंशाल्लाह जरूर समझ आएगा। ठीक है, इस क्लास में अगर किसी किस्म का, अब जाहिर बात है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये एड्स मैनेजर की प्रोफेशनल क्लास हो रही है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट हो सकता है। क्योंकि अगर अलबत्ता यहाँ पर अगर मैं बता सकूं, तो यहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स की जगह ओल्ड भी बैठे हुए हैं, उनको भी बेशक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ना समझ आई हो। लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल खुद से करेंगे, जब वीडियो देखकर खुद से प्रैक्टिकल करेंगे, देन आपको अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया है, गुड क्वेश्चन। ये पैसे कैसे पता लगेगा कि एड्स के पैसे ज्यादा लग रहे हैं या कम? अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, जो एड्स के पैसे होते हैं ना, वो आप एक दफा सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आपका डेली बजट के नाम से सेव होता है। डेली बजट में अब आपने लगाया 500 रुपए, ठीक हो गया। अब आप कर रहे हैं एबी टेस्टिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, एबी टेस्टिंग हो रही है सिर्फ दो ऑडियंस के दरमियान, मतलब लाहौर की ऑडियंस और मुल्तान की ऑडियंस के दरमियान। उसमें आपका बजट सेम रहेगा, बजट नहीं चेंज होगा। समझ रहे हैं? अब 500 का बजट आपका लाहौर वाली कंपेन में भी लग रहा है, 500 का ही बजट आपका किस में लग रहा है, मुल्तान वाली कंपेन में भी, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज किया, अपनी ऑडियंस टारगेटिंग चेंज की है। बजट चेंज नहीं कर सकते आप कंपेन के दरमियान में, ठीक हो गया, एबी टेस्टिंग के दरमियान में। समझ रहे हैं बात को? बजट आपका ज्यादा या कम लग रहा है, उसके लिए आपके पास एक गुड ऑप्शन जो सी होती है, वो अगर मैं आपको ओपन करके दिखाता चलूं, 1 सेकेंड प्लीज। यहां पर मैं ओपन करता हूं आपके सामने कंपेन का सेटअप। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कंपेन है, ये मेरी कंपेन रन हुई थी, ठीक हो गया। अब इसके मुझे रिजल्ट्स वगैरह क्या मिल रहे, ये वो सारा कुछ ना, वो यहाँ पर मुझे इस जगह पर शो कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो मुझे बताएगा कि भाई आपका कितने रिजल्ट्स आपको इस जगह पर रिसीव हो गए, कितने रिजल्ट्स आपके पास आए। मतलब अब मेरे पास आए, मेरे पास 70 रिजल्ट्स आए, मैंने 300 का बजट लगाया, 70 लोग मेरे से आगे कांटेक्ट में आए। अब यहाँ पर 2000 लोगों तक उसने मुझे ऐड दिखाया लोगों का, 2000 में से कितने मेरे पास आए, सिर्फ और सिर्फ 70। अब यहाँ पर इंप्रेशंस भी आपको डिटेल में बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई एक बंदे के ऊपर उसने कितनी लागत आपसे वसूल की है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदे के ऊपर आपके 17 रुपए खर्च हो रहे हैं, एक बंदे के ऊपर 35 रुपए हो रहे हैं। जितने कम होंगे उतने ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अमाउंट स्पेंड, जिस तरह आपका क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता लगेगा कि पैसे कितने खर्च हो चुके हैं, एबी टेस्टिंग में भी जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, जब आप एबी टेस्टिंग करते हैं तो दो कंपेन सेटअप हो चुकी होती हैं, एक यहां पर होगी, एक यहां पर होगी। एक ओरिजिनल यहां पर एज इट इज ऐसे शो हो रही होगी, एंड जो दूसरी होगी, जिस तरह यहां पर इसके सामने क्या नजर आ रहा है आपको, कॉपी। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी शुरू में क्या की थी, डुप्लीकेट क्रिएट किया हुआ था। समझ रहे हैं बात को? डुप्लीकेट क्रिएट किया था। एंड यहां पर इसके स्टार्टिंग में क्या कर देगा, आपको एबी टेस्टिंग का वो टेस्ट का एक बीकर शो कर देगा कि भाई इस बीकर का जो मतलब है वो क्या है, एबी टेस्टिंग मतलब है इसका। और इस कंपेन के आगे इसका बता देगा कि भाई इसके अंदर अभी तक 500 में से 400 रुपए खर्च हो चुके हैं, एक बंदा आपके पास 17 रुपए का आया है, और टोटल आपके पास अभी 50 बंदे आ चुके हैं। क्या आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुआ? इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आया, आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा गाइड करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, गुड वन। यहाँ पर किसी को और किसी को कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप लोग पूछ सकते हैं।
जी बिल्कुल, आप ऐड को अगर ऑफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास यहाँ पर मेरा ऐड ऑन हुआ हुआ है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कंपेन इज ऑन, लेकिन वो अलग बात है कि कंपेन किधर पड़ी हुई है हमारी ड्राफ्ट के अंदर। ठीक हो गया, इसको मैंने पब्लिश किया ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी मेरा पेमेंट मेथड अटैच नहीं हुआ हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, इन ड्राफ्ट नजर आ रहा है। अब यहीं पर अगर मैं इसको कर दूंगा ऑफ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कंपेन तो मेरी ऑफ कर दी उसने। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने कंपेन चलाई है 2100, मेरा 500 रुपया मैंने बजट लगाया है। ठीक हो गया। अब मुझे पता है मेरे कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने मौजूद है, 1000 रुपए। ठीक हो, अब मेरा क्या, मुझे लग रहा है, नजर आ रहा है कि भाई अगले 2 दिन के अंदर अंदर ना मेरा 1000 से बजट ऊपर जाने लगा है। ठीक है, अब मुझे समझ आ गया कि 950 पे मेरा बजट मेरा लग चुका है अभी तक, जिस तरह यहाँ पर अमाउंट स्पेंड की ऑप्शन आ रही होती है आगे जाकर। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं, आप 900 से पहले पहले इस कंपेन को यहां से आए एंड ऑफ कर दें। ऑफ करने से ये होगा, आपकी जो कंपेन जहां पर होगी, जितने रिजल्ट्स आपको उसने दे दिए होंगे, वहां पर ही वो क्या कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा, उससे आगे उसका बजट नहीं लगेगा। ठीक हो गया। सर पेमेंट्स डेली कट होते हैं या वन टाइम भी पे कर सकते हैं? जैसे 3 डेज की पेमेंट वन टाइम पे कर सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन था। इसका यहाँ पर मैं आंसर इस तरीके से दूंगा। अब जैसे आप लोगों ने 3 दिन की कंपेन चलाई, तीनों दिन का 500-500 रुपया बजट लगाया, अब टोटल बजट बनता है 1500 रुपए। अब 1500 रुपए इकट्ठे फेसबुक कभी नहीं आपसे डिडक्ट करेगा, वो करेगा पीसीस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह मैंने अपना ऐड चलाया था, तो मुझे याद है उसने फर्स्ट मेरी जो पेमेंट ली थी वो 570 रुपीज ली थी, 1500 के हिसाब से। मैंने 1000 रुपीज का ऐड चलाया था। ठीक हो गया, 1000 मतलब 2 दिन का। ठीक हो गया। अब उसने मुझसे क्या किया, 570 रुपीज पहले डिडक्ट किए, एंड देन अगेन क्या किया उसने, बाकी की जो पेमेंट रहती थी वो उसने नेक्स्ट टाइम में पे की। बाज दफा होता है वो पे नहीं करता और आपका कार्ड अटैच रहता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने खुद से जाकर पे कर देना है। ये ना हो गया भाई वो बाद में काटे तो मसला हो, या कार्ड रिमूव अगर करना चाह रहे हैं तो आपके पास खुद से पे करने की भी ऑप्शन होती है, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वन टाइम भी होती है बाज दफा, अगर आप वन टाइम पूरा पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप मतलब थोड़े थोड़े करके, जिस तरह फेसबुक काट रहा है उसको काटने दे। वो हो सकता है आपकी कंपेन 3 दिन पहले चली थी, उसको 3 दिन बाद पैसे काटने याद है तो वो काट लेगा, कोई मसले की बात नहीं। सर मेरी एड कंपेन नहीं चल रही। क्या नहीं चल रहा, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। एड कंपेन किस तरह की आपने कंपेन रेडी की थी और उसमें क्या आपको इशू आया था? ओके, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों ने वो भी मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्लास का टाइम थोड़ा रन आउट हो रहा है। ठीक हो, वो इंशाल्लाह आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चंस अपने संभालने हैं, एंड देन आप लोगों ने क्वेश्चन अगेन करना है। मैं आप लोगों को दोबारा से वो डिटेल में गाइड कर दूंगा। ओके 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 सकलैन, ओके ठीक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपका जो इशू था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर क्लास दे सकूं। आपने नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में ही जैसे आप ज्वाइन करेंगे, आपने एक ये मैसेज करना है कि इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें, तो पेमेंट कैसे पे करनी है, और ये वाला, ये दोनों केसेस सेम रेलिवेंट रेलिवेंट हैं आपस में। ठीक हो गया, तो ये दोनों मैं तभी आपके पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर इन्होंने पूछा खुद कैसे पे करेंगे, और यहाँ पर आपने पूछा कि ऐड अकाउंट जो रिस्ट्रिक्ट हुआ है वो कैसे उसको आपने करना है। ठीक हो गया, वो मैं दोनों रेलिवेंट मसले हैं, उनको मैं इकट्ठे आपको रिजॉल्व करके बता दूंगा। ठीक हो गया, अभी क्लास को इंशाल्लाह एंड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी जाएगी, और आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जितना अभी बताया गया है टेस्टिंग के बारे में, इसका लाजमी आपने प्रैक्टिस करके आना है।